आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने पास जेईई मेंस के 8 अप्रैल 2024 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने पास क्या दे रखा है कि लेट द एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज्ड बाय द कर्व y इक्वल टू अपने पास दे रखा है मिनिमम sin x cos x, आगे दे रखा है एंड द x एक्सिस। ठीक है, इससे अपने पास जो इनक्लोज एरिया और x एक्सिस के साथ और अपने पास x माइनस पाई से लेकर कहाँ तक दे रखा है पाई तक, इसके बीच जो भी एरिया इनक्लोज हो रहा है उस ए का एरिया हमें निकालने हैं। ठीक है, जो रीजन इनक्लोज हो रहा है उसका एरिया निकालने हैं। तो y इक्वल टू अपने पास क्या दे रखा है, तो मिनिमम बताइए यहाँ से आ गया अपने के पास sin x मिनिमम sin x cos x, हाँ है ना। इसका अपने पास सबसे पहले ग्राफ बना लीजिए, क्योंकि ग्राफ अगर इसका आता है तभी बनेगा क्वेश्चन, अदरवाइज नहीं बनेगा। ठीक है, अगला अपने पास क्या दे रखा है, तो x एक्सिस, ये अपने पास कौन सा, तो x एक्सिस। इसके बाद अपने पास क्या दे रखा है, तो x इक्वल टू पाई के बराबर, ये भी अपने पास एक तो लाइन ही है, और x इक्वल टू अपने पास माइनस पाई और x इक्वल टू आगे अपने पास प्लस पाई। ठीक है, इन सारे से बॉन्डेड अपने पास कौन से रीजन है वो अपने पास पहले देख लेते हैं। जो अपने पास टफर साइड है उसका ग्राफ पहले बना लेते हैं। टफर साइड में अपने पास कौन सा है, तो ये वाला। सबसे पहले अपने पास साइन एक्स और ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ कर लीजिए। ये रहा हमारे पास कौन सा, तो एक्स एक्सिस है बराबर, और सॉरी वाई एक्सिस, और ये रहा हमारे पास कौन सा एक्सिस, तो ये रहा एक्स एक्सिस। किसी को कोई इतराज हमारे सबसे नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसको अपने पास थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। अब अपने के पास क्या कीजिए, सबसे पहले साइन एक्स का ग्राफ बनेंगे। मैं मान के चलता हूँ कि साइन एक्स का ग्राफ आपको बनाने आता होगा। साइन एक्स का ग्राफ हमें ज़्यादा दूर बनाने नहीं है। ज़्यादा दूर क्यों नहीं, क्योंकि हमारे पास इतना ही दूर जाना है। ठीक है, ये आ गया अपने पास साइन एक्स का ग्राफ। इसी को अपने के पास क्या कर लो, तो यहाँ से आ गया अपने के पास, इसी को फ्लिप कर लें, ये आ गया अपने के पास मिरर इमेज। ठीक है, तो यहाँ से अपने के पास बताइए, तो ये आ गया अपने के पास, ये जो है कुछ इस तरीके का ग्राफ किसका हो जाएंगे, साइन एक्स का, हाँ है ना। देख लो थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना। ये आ गया अपने पास किसका ग्राफ हो गया, साइन एक्स का। अब अपने पास कॉस एक्स का ग्राफ बनाइए। तो कॉस एक्स का ग्राफ अपने पास हम ब्लैक कलर से, ये पिंक कलर नहीं, ये वाले कलर ले लीजिए। कॉस एक्स का ग्राफ जो है वो अपने पास यहाँ से स्टार्ट होगा, टॉप मोस्ट पॉइंट, ये यहाँ पे कट करेगा, क्योंकि पॉइंट इसलिए डाल देते हैं ताकि हमारे पास आसानी हो। और जो अपने पास नीचे जाएगा वो अपने पास कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा, और ये अपने पास यहाँ पर कट करेगा, और फिर अपने पास जो नीचे जाएगा वो अपने पास यहाँ तक आएगा बराबर। चलो हो जाओ शुरू। तो यह गया अपने पास किसका ग्राफ, तो कॉस एक्स का ग्राफ बना रहे। तो यह गया अपने के पास कुछ इस तरीके का, हाँ है ना। इसके बाद अपने पास नीचे कुछ इस तरीके का, हाँ है ना, और इधर अपने के पास कुछ इस तरीके का। ये हमारे पास किसका ग्राफ है, कॉस एक्स का, और ये रहा साइन एक्स का सेम एक्सिस पे। हमें क्यों यहीं तक लिए, क्योंकि हमारे पास क्या रखा है कि माइनस पाई से लेकर के प्लस पाई तक ही जाना। तो ये आ गया अपने के पास कौन सा सेगमेंट, तो ये आ गया अपने के पास माइनस पाई वाले सेगमेंट, हाँ है ना। देख लो माइनस पाई ये रहा और प्लस पाई अपने के पास ये रहा। इससे अपने के पास बॉन्डेड रीजन कौन सा है, एक्स एक्सिस, और ये दोनों कर्व से बॉन्डेड रीजन हमें बताने हैं। ठीक है, तो ये कर्व ये वाले कर्व और एक्स एक्सिस ये रहा, और अपने के पास ये वाले कर्व और एक्स एक्सिस अपने के पास ये रहा। तो ये वाले रीजन, ये वाले कर्व और एक्स एक्सिस हमारे पास ये रहा। तो इससे बॉन्डेड रीजन अपने के पास कौन कौन से, ये अपने के पास पहले देख लीजिए। ठीक है, तो एक्स एक्सिस बॉन्डेड होनी चाहिए। ये जो कर्व है वो अपने के पास एक्स एक्सिस के साथ बॉन्डेड नहीं है। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड रीजन हो जाएंगे ना वो अपने पास किस तरह हो जाएंगे, यहाँ से देख लीजिए। रिक्वायर्ड एरिया वो अपने पास ये वाले एरिया हो जाएंगे और ये वाले एरिया। इसके अलावा जो कहेगा कि नहीं सर ये वाले भी एरिया, तो ये वाला एरिया तो अपने पास रिक्वायर्ड एरिया होगा नहीं। अच्छा, ये वाले भी एरिया हमारे पास रिक्वायर्ड होगा। देखो ये अपने पास कॉस एक्स और ये अपने पास साइन, और ये हमारे पास किस तरह हो जाएंगे, तो पाई के बराबर। कोई एतराज हमारे हिसाब से यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसको थोड़ा सा सीधा कर लीजिए। तो ये आ गया अपने के पास, ये आ गया माइनस पाई के बराबर, और ये रहा अपने के पास प्लस पाई के बराबर, हाँ है ना। और ये आ गया अपने पास, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बता सकते हो क्या, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अभी अपने पास ये जो ग्राफ आया साइन एक्स और कॉस एक्स का, हमें चाहिए कौन सा, तो मिनिमम पार्ट। तो चलो मिनिमम पार्ट अपने पास कौन सा पार्ट है, तो ये अपने पास मिनिमम पार्ट। तो मिनिमम पार्ट को हम क्या करें, दूसरे कलर से कलर कर देते हैं। ब्लैक कलर वाले हमारे पास मिनिमम पार्ट का एरिया होगा। तो ये वाला अपने के पास ये वाला एरिया, इसके बाद अपने के पास ये जो अपने पास ब्लैक कलर से हम कलर कर रहे हैं, ये हमारे पास मिनिमम वाले पार्ट का एरिया है। इस बात का ख्याल रखिएगा, ये अपने पास मिनिमम पार्ट है। इसके बाद अपने पास मिनिमम तो ऊपर तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा, ऊपर तक, हाँ है ना। ये अपने पास ऊपर तक। इसके बाद अपने के पास ये डायरेक्ट नीचे आ जाएगा, कहाँ आएगा, ये वाला अपने के पास नीचे। मिनिमम के बारे में कमेंट कर रखा है ना, तो मिनिमम अपने पास पहले बना लो। ठीक है, थोड़ा सा अपने पास ग्राफ बनाने में टाइम लगता है, इस बात का ख्याल रखिएगा। ये वाला पार्ट, और इसके बाद अपने के पास कौन सा वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास एक्चुअल एरिया, ये एक्चुअल ग्राफ ऑफ क्या आ गया, तो एक्चुअल ग्राफ आ गया हमारे पास किसका, ये आ गया अपने पास। थोड़ी सी इसको हम ठीक कर देते ताकि हमें अच्छे से दिख जाए। ये आ गया अपने पास, ये एक्चुअल वाला ग्राफ ये आ गया। कोई इतराज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इन सारे पार्ट को हटा देते हैं जो पार्ट का अपने पास रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, ये सारे पार्ट अपने के पास बस फर्जी है हमारे पास ये वाले। अब हमारे पास मिनिमम जो एरिया हो जाएंगे वो अपने पास ये वाले पार्ट। इसके बाद अपने पास नीचे जहाँ जहाँ अपने के पास ये ब्लैक कलर जा रहे हैं, ये वाला पूरा पार्ट अपने पास इसके मिनिमम एरिया आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद अपने पास फिर ये नीचे ग्राफ के साथ अपने पास जहाँ जहाँ अपने पास नीचे जा रहा है ये हमारे पास ग्राफ के साथ नीचे जाएगा, और कुछ नहीं।
थोड़ा सा देख लीजिएगा टेढ़ा हो गया, वो देख लीजिएगा आप अपने हिसाब से। ठीक है, तो ये अपने पास हटा दो, ये भी हटा दो, ये भी हटा दो, और अपने पास ये भी हटा दो। एक्चुअल एरिया हमारे पास ये वाला हुआ। कोई एतराज हमारे सबसे यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब अपने पास बताइए कहाँ से कहाँ तक। तो ये जो अपने पास एक वो एक्चुअल जो एरिया है ना, वो अपने पास इसको हम सेडेड कर दे रहे हैं। ये वाला पार्ट, ये वाले पार्ट और ये वाले पार्ट, ये अपने पास एक्चुअल एरिया है वाई एक्सिस और इसके साथ एक्स एक्सिस इसके साथ अपने के पास निकालने के लिए। ठीक है, अब अपने के पास क्या करते हैं, तो यहाँ से अपने के पास देखिए ग्राफ का अपने के पास शेप और चेन, ये अपने के पास कौन सी ग्राफ है, यहाँ से अपने के पास क्या कीजिए, इसको थोड़ा सा टिक कम कर दीजिए। तो ये वाली जो ग्राफ है ये अपने के पास कौन से ग्राफ है, अबे इतना भी पिन नहीं करना था। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है ये हमारे पास कौन से ग्राफ है, तो ये आ गया अपने पास cos x का पार्ट है। ये हमारे पास किसका पार्ट है, तो ये हमारे पास sin x का पार्ट है, हाँ है ना। ये हमारे पास किसका पार्ट है, तो ये भी अपने के पास sin x का पार्ट है, कोई दिक्कत। ये वाले पार्ट अपने के पास किसका है, तो ये हमारे पास cos x का पार्ट है। ये वाले पार्ट अपने के पास किसका है, तो ये वाले पार्ट अपने के पास sin x का है। नहीं, ये अपने के पास किसका है, तो cos x का ही है। ये वाला जो पार्ट है वो अपने के पास किसका है, तो cos x का ही है, इसलिए क्योंकि अभी जरूरत पड़ने वाला है, cos x का पार्ट है बराबर। कोई इतराज नहीं होनी चाहिए। इसको भी तो अपने के पास हटा दो, अबे ये नहीं हटना है। ठीक है, अबे जिसको हटाना था वो हटो। ठीक है, ये वाले अपने के पास चाहिए नहीं। तो ये आ गया अपने के पास एक्चुअल एरिया, इसका एरिया हमें निकालना है। चलिए सबसे पहले अपने के पास जो चीज़ है उसको अपने के पास, पहले ये जो अपने के पास पार्ट है इसके लेफ्ट साइड में कुछ और पॉइंट आ रहा है और राइट साइड में कोई और पॉइंट, पहले अपने के पास इसको तो आइडेंटिफाई कर ले। इसके बाद अपने के पास इसके लेफ्ट साइड में अपने के पास कोई और ग्राफ आ रहा है, इसके लेफ्ट साइड में, इसके लेफ्ट साइड में कोई और ग्राफ आ रहा है और इसके राइट साइड में कोई और ग्राफ आ रहा है। बताइए ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये अपने के बराबर है π/4 के बराबर, और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये अपने के बराबर π/2 के बराबर, ये रहा पाई। ये जो अपने के पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये जो अपने के पास sin x और cos x कहाँ पे कट करेगा, तो यहाँ से अगला जो कट करेगा वो अपने के पास नीचे सेकंड क्वाड्रेंट में कट करेगा। तो ये आ गया अपने के पास पाई माइनस 10 π/4 के बराबर, यानी ये आ गया अपने के पास बराबर 3 π/4 के बराबर, हाँ या ना। कोई इतराज हमारे साथ यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अबे ये आ जा, ये आ गया अपने के बराबर 3 π/4 के बराबर। अब हमारे पास एरिया मान लीजिए, इसको हम ए मानते हैं, कलर चेंज कर दीजिए दया। ठीक है, तो इस पार्ट का ना एरिया ए मानते हैं, इस पार्ट का एरिया बी मानते हैं, इसको सी मानते हैं, इसको डी मानते हैं। अगर आप गौर से देखें तो ये दोनों सेम हो जाएगा, बी और डी अपने के पास सेम हो जाएगा, सी और डी होगा ना। इसको सी मान लीजिए, इसको डी मान लीजिए, ए बी सी डी, और ये आ गया अपने के पास ई के बराबर। अब हमारे पास ये माइनस टाइम्स होगा, इस बात का ख्याल रखिएगा। ठीक है, अब अपने पास ए पार्ट का एरिया बताइए। तो ए पार्ट का जो एरिया हो जाएगा वो अपने पास आ जाएंगे इंटीग्रेशन माइनस पाई से लेकर कहाँ तक, तो 3 π/4 तक, हाँ ना। और नीचे अपने पास क्या है, तो cos x है, क्या अपने पास cos x और dx। cos x का अपने पास इंटीग्रेशन क्या होता है, तो sin x होता है। यहाँ से अपने किस बराबर sin x, और अपर लिमिट किस बराबर है, और लोअर लिमिट, अपर लिमिट अपने पास आ जाएंगे -3 π/4 के बराबर, और लोअर लिमिट अपने पास -π के बराबर, हाँ क्या ना। अब अपने पास ए पार्ट बी पार्ट ऐसे एरिया निकालते जाइए। तो ये आ गया -3 π/4, जैसे ही अपने पास पुट करेंगे तो ये आ गया अपने पास 1/√2 के बराबर, लेकिन माइनस टाइम्स, और ये किस बराबर जाएंगे, तो यहाँ से आ गया अपने के पास sin x का अपने के पास जैसे ही -π पुट करेंगे तो -π अपने के बराबर जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास 0 के बराबर। पाई पुट करेंगे तो ये आ गया अपने के बराबर 0 के बराबर, यानी हमारे पास रूट अपने पास एरिया कभी निगेटिव हो नहीं सकता है। तो ए पार्ट का जो एरिया हो जाएंगे वो अपने के पास 1/√2 के बराबर हो जाएंगे। बी पार्ट का एरिया बताइए। तो बी पार्ट का अपने पास क्या आ जाएंगे, तो यहाँ से अपने के पास इधर जगह नहीं, अगले पेज पे चलते हैं। तो यहाँ से अपने पास बी इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे, तो बी इक्वल टू आ गया अपने पास इंटीग्रेशन -3 π/4 से लेकर के कहाँ तक, तो -3 π/4 से लेकर के 0 तक, और अपने के पास कौन सा, तो sin x वाला पार्ट है। तो ये आ गया अपने के बराबर sin x, और ये रहा अपने के पास dx के बराबर। sin x का इंटीग्रेशन माइनस टाइम्स cos x के बराबर, और अपर लिमिट अपने के बराबर है तो 0 के बराबर, लोअर लिमिट अपने के 3 π/4 के बराबर माइनस टाइम्स। जैसे अपने के माइनस डालेंगे अपर लिमिट और लोअर लिमिट आपस में चेंज हो जाएगा। खैर चलो चेंज ही कर दो। तो जैसे अपने के cos x ये आ गया अपने के बराबर, माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, ये आ गया -3 π/4, और होल अपने अपने के आ जाएंगे 0 के बराबर। यहाँ से अपने कैसे बताइए, तो ये आ गया अपने के पास 3 π/4 जैसे पुट करेंगे तो ये आ गया अपने के बराबर, तो माइनस टाइम्स 1/√2 के बराबर, और cos 0 डालेंगे तो अपने के आ जाएंगे तो माइनस टाइम्स 1 के बराबर, हाँ या ना। तो यहाँ से अपने सॉल्व कीजिएगा तो ये रूट एरिया कभी निगेटिव हो नहीं सकता है, तो हमेशा क्या आएगा 1/√2 और प्लस टाइम्स 1 के बराबर, यानी बी पार्ट का एरिया हमारे पास ये आ गया। क्यों एरिया नेगेटिव इसलिए नहीं हो सकता, एरिया नेगेटिव हो ही नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता वो आपको पता है। ठीक है, तो अपने के पास ये क्या आगे एक मॉड लगा देंगे तो ये आ गया अपने पास प्लस 1/√2 के बराबर, और ये आ गया इसके बराबर। कोई इतराज हमारे हिसाब से यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ए पार्ट का बी पार्ट का एरिया आ गया, सी पार्ट का एरिया बताइए। सी इक्वल टू आ गया अपने पास इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, तो इंटीग्रेशन 0 से लेकर कहाँ तक π/4, और sin x 0 से लेकर कहाँ तक, तो π/4, और ये रहा अपने पास क्या, तो sin x के बराबर, हाँ है ना। यहाँ से अपने कैसे बताइए, तो sin x का अपने पास इंटीग्रेशन माइनस टाइम्स cos x के बराबर, और x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट तो करना है, तो ये आ गया अपने पास dx, अपर लिमिट और लोअर लिमिट चिपाइए।
तो अपर लिमिट किस तरह आ जाएंगे, तो π/4 के बराबर, और लोअर लिमिट अपने पास 0 के बराबर। जैसे ही π/4 डालेंगे तो किस तरह आ जाएंगे, माइनस टाइम्स π/4 के बराबर, हाँ है ना, ये आ गया अपने पास, माइनस हम बाहर कर देते हैं तो ये आ गया π/4, और माइनस टाइम्स अपने किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास, नहीं π/4 डालेंगे तो 1/√2 आएंगे ना, क्या आ गया अपने पास 1/√2 के बराबर, और cos 0 डालेंगे तो ये आ गया -1 के बराबर। यहाँ से आप अगर गौर से देखते तो ये नेगेटिव है, माइनस से जैसे मल्टीप्लाई करें तो 1 माइनस टाइम्स 1/√2 के बराबर हो गया, यानी सी पार्ट का एरिया ये आ गया। जब सी पार्ट का एरिया ये आ गया तो सिमिलरली हम कह सकते हैं कि डी पार्ट का जो एरिया हो जाएगा वो भी 1 - 1/√2 के बराबर हो जाएंगे। हम पहले कहें कि ये दोनों एरिया बराबर होंगे, देख लीजिए ऐसे भी देखने से भी लग रहा है कि ये दोनों सिमिलर है। ई पार्ट का एरिया क्या आ जाएंगे, तो नीचे अपने पास cos x है, ठीक है, तो यहाँ से अपने पास ई इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, तो इंटीग्रेशन 0 से लेकर के अपने पास किस तरह हो जाएंगे, 0 से नहीं बल्कि अपने पास कहाँ से कहाँ तक, तो π/2 से लेकर के पाई तक, π/2 से लेकर के कहाँ तक, पाई तक। इसका एरिया हमें पता है लेकिन हम डायरेक्ट लिखने के बजाय हम सॉल्व कर रहे हैं, cos x dx के बराबर, हाँ है ना। यहाँ से अपने पास बताइए, तो जैसे अपने पास ई पार्ट का जो एरिया कीजिएगा वो अपने किस तरह जाएंगे, cos x का इंटीग्रेशन क्या आ जाएंगे, sin x के बराबर, अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट पाई के बराबर, लोअर लिमिट अपने किस तरह जाएंगे, π/2 के बराबर। अपर लिमिट डालेंगे तो किस तरह जाएंगे, पाई के बराबर, लोअर लिमिट डालेंगे, सॉरी अपर लिमिट डालेंगे तो 0, लोअर लिमिट डालेंगे तो माइनस टाइम्स, यहाँ पर माइनस भी तो आएगा, ठीक है, क्योंकि आपने पास cos x नहीं प्लस ही आएगा, ठीक है, तो ये आ गया अपने किस बराबर 1 के बराबर। ई पार्ट का जो एरिया हो जाएगा वो अपने किस तरह आ जाएंगे 1 के बराबर। हमारे पास फुल एंड फाइनल आंसर अपने के पास ए बताइए। यहाँ से अपने के पास रिक्वायर्ड एरिया बताइए, रिक्वायर्ड एरिया को वो ए बोल रखा है, तो रिक्वायर्ड एरिया अपने किस तरह आ जाएंगे, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू आ गया अपने पास a प्लस बी प्लस सी प्लस टी के बराबर, टी और प्लस टाइम्स ई के बराबर। यहाँ से अपने पास बताइए ए इक्वल टू किस बराबर हो गया, तो ए इक्वल टू अपने पास पीछे से देख लीजिए, ए इक्वल टू आ गया अपने के पास 1/√2 के बराबर, क्या आ गया अपने पास 1/√2 के बराबर। बी अपने किस बराबर हो गया, तो बी आ गया 1/√2 और प्लस 1 के बराबर। सी अपने किस बराबर हो गया, तो 1 - 1/√2 के बराबर, और डी अपने किस तरह हो जाएंगे, तो 1 - 1/√2 के बराबर, और हमारे पास ई किसके बराबर है, तो ई आ गया 1 के बराबर। अब क्या कीजिए, जो कट रहा है काट दीजिए फटाफट, ठीक है, तो 1/√2 ये गया, ये इससे गया, यानी अपने पास बचा क्या 1 + 1 2 3 4, यानी हमारा क्या आ गया, तो रिक्वायर्ड एरिया आ गया अपने पास 4 के बराबर, ठीक है। हमारे पास फुल एंड फाइनल आंसर इसी को ए बोल रखा है, ठीक है, तो FNF अपने किस तरह हो जाएंगे, FNF हमारे पास a² है, a² मतलब 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर मतलब 16 के बराबर, यानी फुल एंड फाइनल आंसर हमारे पास किस तरह आ जाएंगे 16 के बराबर, यानी 16 इज द आवर करेक्ट आंसर बराबर। तो यहाँ पर देखिए अपने के सबसे पहले इसका अपने के पास ग्राफ बनाना होता है, तो ये हमारे पास इसका ग्राफ हो गया। इसके बाद अपने के पास कौन सा पार्ट कौन सा है नहीं है उसको देखते हुए आगे बढ़ना है। तो ये थे अपने के पास जेईई मेंस के 8 अप्रैल 2024 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है, आसान क्वेश्चन था, क्वेश्चंस बनाने लायक था। तो बस इतना इस वीडियो में। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।